कुदरत का कहर, बेबस इंसान। तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, नदियों के अस्तित्व पर संकट। मिट जाएगा नदियों का नामो निशान, बूंद बूंद को तरसेंगे लोग। एशिया में बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां अब मानसून की बदलती चाल और बढ़ती गर्मी से तेजी से पिघल रही हैं। यानी जो बर्फ के पहाड़ कभी धरती के ठंडे इलाकों को ठंडा रखते थे, अब गर्म हवाओं के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा और वर्जीनिया टेक से जुड़े वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च में दावा किया है कि एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर हर साल 22 गीगाटन से ज्यादा बर्फ खो रहे हैं। यानी हर साल ग्लेशियरों से इतना पानी रिस रहा है कि एक साथ करीब 9 करोड़ ओलंपिक स्विमिंग पूलों को भरा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती गर्मी तो ग्लेशियरों पर जमा बर्फ के पिघलने की बड़ी वजह है। साथ ही अब दक्षिण एशियाई मानसून में आ रहे बदलाव भी इस प्रोसेस को और तेज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य हिमालय के दक्षिणी हिस्सों में ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर सर्दियों के बजाय गर्मियों में जमा होते हैं। यहाँ ऊंचाई पर ठंड के कारण मानसून में हुई बारिश बर्फ में बदलकर ग्लेशियरों को सहारा देती है। लेकिन जब बर्फबारी कम होती है तो ग्लेशियर सिकुड़ने लगते हैं। बढ़ती गर्मी न सिर्फ पिघलने की रफ्तार को बढ़ाती है, बल्कि बारिश और बर्फबारी के पैटर्न को भी बिगाड़ देती है। इससे बरसात का समय छोटा हो सकता है, बारिश बर्फबारी घट सकती है या बर्फ की जगह बारिश हो सकती है। नतीजतन ग्लेशियरों में बर्फ कम जमा होती है और पिघलना कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। वहीं पूर्वी हिमालय में बर्फबारी में कमी ग्लेशियरों के सिकुड़ने के कारण हो सकती है। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स का कहना है कि हिमालय पर मौजूद इन ग्लेशियरों से भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियां इन देशों की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं। लेकिन अब एवरेस्ट और K2 जैसी चोटियां अब बर्फ से ढकी नहीं रहती। वहां के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हिंदू कुश हिमालय का इलाका करीब 3500 किलोमीटर है। यह अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। यहाँ के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों से 24 करोड़ लोगों को पानी मिलता है। इसके अलावा निचले मैदानी इलाकों में रहने वाले 165 करोड़ लोगों को पानी नीचे बहने वाली नदियों से मिलता है। इन ग्लेशियरों से नदियों की अलग अलग धाराओं से करोड़ों लोगों को खाना और पैसा कमाने का जरिया मिलता है। लेकिन अभी जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उस हिसाब से इस सदी के अंत तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर अगर पिघल गए तो नदियां खत्म हो जाएंगी। फिर पानी कहां से पिएंगे, सिंचाई कहां से करेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा और वर्जीनिया टेक की रिसर्च से ये दर्दनाक सच्चाई सामने आई है। साफ है, हमारी आज की जीवन शैली हम पर भारी पड़ रही है। ऊर्जा यानी एनर्जी का अंधाधुंध इस्तेमाल हमारी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले गया है जहां से लौटना दिन ब दिन मुश्किल होता दिख रहा है। यानी हम अपनी बर्बादी की कहानी हर रोज लिख रहे हैं। यही हाल रहा तो कुछ दशक बाद हमें अनाज और पानी जैसी हमारी मूल जरूरतों के लिए हमें तरसना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।